हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत सूजी से होती है। जैसे ही सूजी को होश आता है वो सोचती है, अरे मैं तो मर गई थी ना। सूजी हमें बताती है कि वो ना एक ऑर्फन है। उसने सोचा था कि वो अच्छे से मेहनत से पढ़ाई कर कर जब एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगी तो अपनी डेस्टिनी को चेंज कर लेगी। फिर आखिर में सूजी को एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। वो बस रोज की एक ऑफिस वर्कर बन जाती है। एक दिन उससे गलती से बॉस की भी हट जाती है तो बॉस उसे कंपनी से फायर कर देता है, जिसके बाद सूजी अपसेट होकर पार्क में आ जाती है और चिल्लाने लग जाती है, भगवान प्लीज मुझ पर ना पैसों की बारिश कर दो। तभी सूची देखती है कि एक बच्ची के ऊपर बोर्ड गिरने वाला है। वो उस बच्ची को बचाने जाती है लेकिन इस चक्कर में खुद ही मर जाती है। प्रेजेंट में सूची को अपनी आईडी देखने के बाद अपना नाम पता लगता है तो शॉक हो जाती है। वो अपनी पढ़ी हुई नोबल की बुरी वाली फीमेल सपोर्टिंग करेक्टर बन चुकी होती है। इसके बाद वो हमें नोबल वाली सूजी की स्टोरी सुनाने लग जाती है। बचपन से ही उसकी लाइफ ना बहुत ही ज्यादा मिसरेबल रही है। जब वो छोटी थी तभी वो अपने मॉम डैड से खो गई थी और उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो बस उसे टॉर्चर किया करते थे। जब बड़ी होने के बाद सूजी अपनी रियल फैमिली के पास आती है तो उसे पता लगता है उसके पास अब ऑलरेडी एक अडॉप्टेड सिस्टर भी है, जिसकी वजह से सूजी बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है। इतने सालों से मैं वहाँ पर टॉर्चर हो रही थी और ये लड़की मजे से उसकी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। जिसके बाद सूजी उसे बुली करने लग जाती है और उसके मॉम डैड उससे परेशान होकर उसे अब्रॉड भेज देते हैं और अब्रॉड में सूजी की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जिसके बाद उसके मॉम डैड का प्यार सारा उसकी अडॉप्टेड सिस्टर को मिल जाता है और सूजी को कुछ नहीं मिलता। ये सब सोचकर सूजी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो एक खराब वाली कैरेक्टर बन चुकी होती है। वो सोचती है प्लॉट के हिसाब से ये वो टाइम है जब उसके आने की खुशी में उसके मॉम डैड नेक्स्ट डे पार्टी रखेंगे और एक रात पहले वो किसी ओल्ड मैन के साथ होटल रूम में पकड़ी गई थी तो इसकी वजह से उसकी रेपुटेशन खराब हो गई थी। इसी वजह से सूजी के वेलकम पार्टी को भी उसके मॉम डैड ने कैंसिल कर दिया था। तभी इतने में सूजी को यहाँ पर उसी ओल्ड मैन के आने की आवाज आती है। वो सोचती है अब मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से अपने कपड़े और बालकनी से बाहर आकर छुप जाती है। वो ओल्ड मैन रूम में आने के बाद बोलने लग जाता है, आखिर वो लड़की कहाँ गई। सूजी समझ जाती है वो बालकनी तक आ रहा है तो वो जल्दी से यहाँ से कूद कर नीचे वाले फ्लोर में पहुँच जाती है। उसके सामने हमारा मेन लीड लीचन खड़ा होता है। वो कुछ बोलने वाला होता है लेकिन सूजी जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती है ताकि उसकी आवाज कहीं वो ओल्ड मैन सुन ना ले। सूजी को आवाज आती है ऊपर वाली बालकनी से उस ओल्ड मैन की। साथ ही एक लड़की भी आई होती है जो कि कोई और नहीं उसकी अडॉप्टेड सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड है। उसी ने उल्टा सूजी को ड्रग दिया था उसे यहाँ इस ओल्ड मैन के साथ फंसाने के लिए। इसीलिए अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि कल वैन फैमिली की पार्टी है और उससे पहले मुझे सूजी की रेपुटेशन खराब करनी है। इसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लू चैन सूजी से पूछने लग जाता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे सेट करने के लिए आई हो। उसकी आवाज सुनकर सूजी सोचती है ये तो नोबल का डोमिनेटिंग सीईओ है। लेकिन जैसे ही सूजी उसे देखती है तो खुश हो जाती है, अरे ये तो कितना ज्यादा हैंडसम है। वो बोलती है मैं अभी कपड़े चेंज कर आती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। इसके बाद वो कूद कर वॉशरूम में भाग जाती है। ये तो देखता ही रह जाता है। इसके बाद सूजी जैसे ही दूसरा ड्रेस पहनकर आ जाती है तो लूचेन तो उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो बोलता है तुम्हारा टेस्ट तो काफी ज्यादा यूनिक है। सूजी जैसे ही अपने आप को आईने में देखती है उसे भी अपने ये ड्रेस का स्टाइल बहुत ही ज्यादा अगली लग रहा होता है। लूचेन उससे पूछता है अब तुम मुझे बताओगी कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सूजी बोलती है मैं ना यहाँ पर गलती से पहुँच गई पर तुम ये बात ना किसी को भी बताना मत क्योंकि ये ना तुम्हारे लिए अच्छा है और ना मेरे लिए। ऐसा बोलकर वो उसे मारने का इशारा कर वहाँ से भाग जाती है। लूचेन सोचता है ये तो वैन फैमिली की डॉटर है ना, पर देखो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इधर सूजी अपने विला के सामने पहुँच जाती है तो उस विला को देखती ही रह जाती है, अरे वाह मेरी फैमिली तो कुछ ज्यादा ही अमीर है। वो खुश होकर सोचती है मेरा दोबारा जन्म हुआ है इसलिए जो चीज मेरी है ना वो लेकर ही रहूंगी और जो नहीं है वो भी लेकर रहूंगी। वो खुश होकर जल्दी से घर के अंदर आ जाती है और इतना बड़ा घर देखकर खुश हो रही होती है। तभी इतने में उसकी मोम आकर उसे हक कर लेती है। सूजी सोचती है पिछली लाइफ में तो वो एक ऑर्फन थी लेकिन अब इस जन्म में उसे एक मॉम मिल गई है, इसलिए वो खुश हो जाती है। इतने में सूजी की अडॉप्टेड सिस्टर लिन उसे देख के उसके पास आ रही होती है। सूजी सोचती है अब उसकी एक्टिंग शुरू हो गई है। लिन यहाँ पर आते ही सूजी को बोलने लग जाती है, सिस्टर आखिर तुम कहाँ गई थी, कल रात तुम किसी स्ट्रेंजर मैन के साथ थी ना, मैंने सुना। ऐसा बोलकर वो अपना मुंह बंद कर रही होती है। सूजी बोलती है ये सारा ड्रामा क्यों कर रही हो, जब तुम अपना मुंह खोल ही चुकी हो तो मुंह पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है।
इतने में सूजी का बड़ा भाई भी वहाँ पर आ रहा होता है। लिन उसे आवाज देती है। सूजी सोचती है नोबल की स्टोरी के हिसाब से यह उसकी अडॉप्टेड सिस्टर का चमचा है। जैसे ही वो उसे सामने से देखती है तो खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। इसके बाद वो उसे बिग ब्रदर कहकर बुलाती है। वो भी शौक हो जाता है, अरे इसे आज क्या हो गया है। तभी सूजी की मॉम डरकर उसे पूछने लग जाती है, आखिर कौन मैन, तुम क्या कोई प्रॉब्लम में फंस गई हो। लिन बोलती, हाँ सिस्टर जल्दी से बता दो ना, अगर तुम कोई प्रॉब्लम में फंस गई हो तो फैमिली तो तुम्हारी हेल्प कर सकती है ना, नहीं बताओगी तो कैसे करेंगे। सूजी बोलती, अच्छा तो तुम कह रही हो कि मैं किसी मैन के साथ थी, तो तुम्हें कैसे पता। वो बोलती है, मेरी फ्रेंड ने तुम्हें देखा था और उसके पास ना तुम्हारा वीडियो भी है। सूजी बोलती है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर वीडियो दिखाओ ना, तो प्रूफ हो, तभी तो प्रूफ होगा ना, नहीं तो ऐसे कैसे तुम कुछ भी कह रही हो। अगर वीडियो नहीं है तो अपनी उस फ्रेंड को कॉल कर मांगो। तभी इतने में लिन को उसी फ्रेंड का कॉल खुद ही आ जाता है। सूजी बोलती है, अच्छी बात है, उसने खुद ही कॉल कर लिया, अब तुम उससे वीडियो ले लो। लिन सोचती है कितनी बड़ी पागल है, खुद अपने आप को फंसा रही है। फिर वो तुरंत ही कॉल उठाती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है। सूजी तो वहाँ से भाग गई और वो लोग उसे उस ओल्ड मैन के साथ रूम में भेज नहीं पाए। ये सुनते ही लिन को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही नाटक करने लग जाती है, सॉरी सिस्टर, मेरी फ्रेंड ने बोला है कि उसे गलतफहमी हो गई थी, उसने तुम्हें नहीं बल्कि किसी और को देखा था और वो इसके लिए इन लोगों को सॉरी बोलती है। सूजी फिर से रोने धोने का नाटक करते हुए बोलती है, सिस्टर कोई आउटसाइडर मुझ पे शक करे तो अलग बात है, लेकिन तुम तो मेरी बहन हो ना, तुमने आखिर मुझ पर कैसे शक किया। क्या मैं फैमिली में अभी अभी आई हूँ तो कोई भी मुझे मान नहीं रहा है और मैं फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। ये बोलकर वो रोना धोना करने लग जाती है। सूजी की मॉम गुस्सा हो जाती है और लिन को बोलती है, अभी ना सूजी से माफी मांगो, आखिर तुम्हें अपनी सिस्टर पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। लिन को तो गुस्सा आ जाता है, क्या मैं इससे माफी मांगू। फिर वो यहाँ पर अपने ब्रदर को देखने लग जाती है। वो भी यही बोलता है, अभी इसी वक्त सूजी से माफी मांगो क्योंकि इसमें गलती तुम्हारी है। सूजी तो खुश हो जाती है, यानी ये मॉम और ब्रदर इतने भी ज्यादा बिना दिमाग के नहीं हैं, ये तो कितने ज्यादा अच्छे हैं। इसके बाद लिन उससे माफी मांगती है। सूजी बोलती, कोई बात नहीं, वैसे भी कल मेरे लिए वेलकम पार्टी है तो मुझे पता है तुमने ये मेरे अच्छे के लिए ही किया है, कोई बात नहीं। सूजी बोलती है, मॉम मुझे ना बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है तो मैं चलती हूँ, पहले ड्रेस चेंज कर आती हूँ, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। उसकी मॉम बोलती है, हाँ जल्दी से जाओ। सूजी जैसे ही यहाँ अपने रूम में आती है तो अपने वार्डरोब को देखते ही शॉक हो जाती है। उसके जो भी कपड़े थे वो बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं। वो सोचती है, सच में इस लड़की का ना स्टाइल इतना ज्यादा खराब है। उसे एक ढंग का कपड़ा मिल जाता है तो वो उसे पहनकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है और अपनी पूरी फैमिली को देखने लग जाती है। सूजी का ब्रदर उसकी तारीफ करता है, ये ड्रेस तुम पर ना बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन लिन का तो मुंह बन जाता है, इस लड़की को मैं अपना सब कुछ छीनने नहीं दे सकती। तभी सूजी अपनी डैड को देखती है और बोलती है, डैड आप वापिस आ गए। डैड बोलते, चलो जल्दी से बैठकर खाना खाओ। सूजी तो जल्दी जल्दी खाना खाने लग जाती है। ये देखकर लिन मन में सोचती है, सच में ये विलेज से आई हुई लड़की है ना, इसीलिए इसे बिल्कुल मैनर्स नहीं है, देखो जरा कैसे खा रही है। तभी सूजी भी उसे थोड़ा खाना सर्व कर देती है। लिन को तो गुस्सा आ रहा होता है। तभी इतने में सूजी के डैड उसे बोलते हैं, तुम खाना खा के यहाँ स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे ना बात करनी है। सूजी के डैड तो यहाँ उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो उसे आता हुआ देखकर जल्दी से फिर गुस्से में बैठ जाते हैं। सूजी को देखकर बोलते, चलो यहाँ पर आकर बैठो। सूजी तो इतनी जल्दी में मजे से जा रही थी कि वो स्लिप होकर नीचे गिर जाती है और खुद ही एम्बेरस हो जाती है कि ये क्या हो गया। वो बोलती है, डैड मेरे अंदर ना कोई और टैलेंट नहीं है ना, तो मैं आपको स्लिप होने का टैलेंट दिखा रही थी। उसके डैड उसकी तारीफ करते हैं, हाँ ठीक है अच्छा टैलेंट है, और वो उसे ऊपर बैठने के लिए बोल देते हैं। सूजी अपने डैड से पूछती है, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो बोलते, तुमने कुछ दिन पहले बोला था ना कि तुम्हें घर से कहीं और शिफ्ट होना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में फिर से सोचो। सूजी ये सुनते ही समझ जाती है, जरूर इन सबके पीछे मेरी वो सिस्टर लिन का हाथ है, इसलिए वो मना कर देती है, मैं यहाँ से कहीं और नहीं जा रही हूँ, मैं तो घर पर ही रहूंगी। ये सुनते ही उसके डैड तो खुश हो जाते हैं और उसे बताते हैं कल वो उसके आने की खुशी में वेलकम पार्टी रख रहे हैं और उन्होंने इस पार्टी में बहुत सारे फेमस डिजाइनर को भी बुलाया है, तो तुम जिससे चाहो उसे ड्रेस बनवा सकती हो। ये सुनते ही सूजी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने डैड के सर पर हाथ घुमाने लग जाती है और थैंक यू बोल रही होती है। अब मैं अपने रूम में जाती हूँ, ये बोलकर वो जल्दी से भाग जाती है। यहाँ पर उसके डैड नाचने लग जाते हैं। इतने में सूजी वापस आकर उनसे कैश मांगती है। जैसे ही वो अपने रूम में आती है तो उसके डैड उसे बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर चुके होते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इतने में सूजी के दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो वो दरवाजा खोल कर देखती है।
यहाँ पर लिन उससे मिलने के लिए आई होती है। वो उससे पूछने लग जाती है, आखिर तुम्हारा ड्रेस का स्टाइल कैसे चेंज हो गया बहन? मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए अलग अलग स्टाइल के ड्रेस चूज किए थे, तुमने वो क्यों नहीं पहने? सूजी समझ जाती है यानी कि वो अजीब तरीके के कपड़े इसने ही खरीदे थे। वो मना कर देती है, मुझे वैसे कपड़े पहनाना पसंद नहीं है। वो तो नाटक करने लग जाती है, क्या मेरी दी हुई चीज तुम पहनना नहीं चाहती हो? सूजी बोलती है, अगर वो कपड़े इतने ज्यादा अच्छे हैं तो तुम क्यों नहीं पहन लेती हो? लेकिन लिन मना कर देती है। सूजी बोलती है, लगता है तुम्हें भी वो पसंद नहीं है, इसीलिए तो तुमने वो कपड़े मुझे दे दिए हैं। लिन बोलती है, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो वो कपड़े ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। वैसे अभी तुम डैड से मिलने के लिए गई थी, क्या तुमने उन्हें बोल दिया कि तुम यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और रहना चाहती हो? सूजी तो मना कर देती है, अरे ये मेरा घर है, भला मैं यहाँ से कहीं और क्यों जाऊंगी? लिन बोलती है, क्या तुम इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहती हो क्या? सूजी बोलती है, मुझे मालूम है कि तुम मुझे ना मेरे घर से निकालना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा ये प्लान ना काम नहीं करेगा। ये बोलकर वो उसे रूम से बाहर निकाल देती है। लिन को गुस्सा आ जाता है, इसे तो मैं पार्टी में सबक सिखाऊंगी। इधर लू चेन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ होता है। बोल रहा है, बॉस कल ना वेन फैमिली में पार्टी है, लेकिन मैंने पार्टी के लिए मना कर दिया, मैंने आपके लिए दूसरी मीटिंग अरेंज कर दी है। लू चेन बोलता है, तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा? असिस्टेंट बोलता है, बॉस आपको तो पार्टी वगैरह में जाना पसंद नहीं है ना? लूचन को सूजी की याद आ जाती है और बोलता है, अब मुझे पार्टी में जाना पसंद है। इसके बाद सूजी के पास बहुत सारे डिजाइनर की ड्रेस आई होती है और वो इतनी सारी अमेजिंग ड्रेसेस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन लिन तो उसे देखकर चल रही होती है, ये सारी प्रिविलेज तो मुझे मिलनी चाहिए थी, इसे कैसे मिल रही है? इसके बाद लिन जब पार्टी में पहुँचती है तो पार्टी में आए हुए सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और उसके सामने सूजी की बुराई कर रहे होते हैं। गांव से आई हुई लड़की के लिए ऐसे पार्टी क्यों रखी जा रही है? वैसे भी वो तुम्हारे कंपैरिजन में ना कुछ भी नहीं है, वो तो एक नाजायज बेटी है ना। लिन तो अपनी तारीफें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और यहाँ पर अच्छी बनने का नाटक करते हुए वो डिस्कस कर रही होती है कि उसने प्रेसिडेंट लू चेन को भी यहाँ पर बुलाया है। इतने में पार्टी में सूजी की एंट्री हो जाती है, सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। उसके मॉम डैड उसे स्टेज पर ले जाकर अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं कि वो उनकी सगी बेटी है जो कि काफी सालों बाद मिली है। अब उनके पास 2 बेटी है। सूजी का भाई भी उसकी तारीफ कर रहा होता है, तुम ना बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो। वो बोलती, आफ्टर ऑल हम लोगों ने ड्रेसेस के ऊपर इतना सारा पैसा जो खर्च किया है। यहाँ सूजी को कप केक नजर आता है तो वो उसे खाने के लिए चली जाती है। ये देख कर लिन की जो फ्रेंड है वो यहाँ सूजी की सभी के सामने बेइज्जती करने लग जाती है कि उसे खाने के अलावा कुछ नहीं आता है। वो विलेज से आई हुई है ना, इसलिए उसके अंदर कोई मेहनत ही नहीं है और वो लिन के कंपैरिजन में ना कुछ भी नहीं है। लड़की तो सूजी से पूछ लेती है, क्या विलेज में रहकर तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता था जो तुम यहाँ पर बस यही कर रही हो? सूजी अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के बारे में बताने लग जाती है। वो लोग बहुत ही ज्यादा खराब थे, वो लोग मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते थे। यहाँ पर ये लड़की सूजी का मजाक उड़ाने की कोशिश करती है। सूजी भी उसे अच्छे से जवाब दे रही होती है। इतने में लूचन भी वहाँ पर आ जाता है। उसका असिस्टेंट आगे जाने लगता है। लूचन उसे रोकता है, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले हम देखते हैं। लिन की फ्रेंड सूजी से इतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रही होती है कि उसके ऊपर रिंग फेंकने की भी कोशिश करती है, लेकिन सूजी नीचे उठ बैठ जाती है। पर सूजी नीचे हो जाती है और उल्टा रिंग उसके ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद वो उस लड़की को मिडिल फिंगर दिखाने लग जाती है। लिन सूजी को बोलती है, आखिर तुम इतनी ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकती हो? तुम हमारी फैमिली का नाम खराब कर रही हो। और रुको जरा, सभी लोगों के लिए ना मुझे तुम्हें रिस्पेक्ट सिखानी होगी। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ लगाने वाली होती है, लेकिन तभी सभी लोग पार्टी में बोलने लग जाते हैं, मिस्टर लू चेन आ गए हैं। लू चेन यहाँ पर आता है तो सारे लोग उसी को ही देख रहे होते हैं। लिन के फ्रेंड को लग रहा होता है कि वो जरूर उन लोगों के सपोर्ट में होगा, क्योंकि उसको लिन ने बुलाया था, तभी वो यहाँ पर आया है। लेकिन लू चेन तो लिन की इस फ्रेंड को सूजी को थप्पड़ लगाने से रोक देता है। लिन यहाँ पर कुछ बोलने वाली होती है तो वो उसे भी गेट आउट बोल देता है, तो वो तो शॉक हो जाती है। लू चेन सूजी से बात कर रहा होता है, हम फिर मिल गए। तभी इन दोनों को बात करता हुआ देखकर लिन तो गुस्सा हो रही होती है और सोचती है, आखिर ये मिस्टर लू चेन इस सूजी को कैसे जानता है। तभी जल्दी से उसकी फ्रेंड लू चेन को बताने लग जाती है, मिस्टर लू चेन ये तो असल में वैन फैमिली की बेटी बनने लायक ही नहीं है, इसके अंदर तो कोई मैनर्स ही नहीं है, तो आप इससे नहीं बल्कि लिन से बात करें। लिन बोलती है, हाँ इसे पता नहीं होगा, आखिर ये पहली बार मुझसे मिल रहा है ना, तो इसने गलत समझ लिया होगा। लिन लू चेन को बोलती है, मिस्टर लू चेन मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप यहाँ पर मेरे लिए आए होंगे और ये मेरी बहन
अभी विलेज से आई हुई है ना, तो इसके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तो आप इसकी बातों का ना बुरा मत मानना। लुचन उसे क्लियर करता है, तुम्हारा दिया हुआ इनविटेशन तो मुझे याद तक नहीं था। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी बहन के लिए आया हूँ। जो तुमने अभी उसके ऊपर वाइन फेंकी थी ना, अगर ऐसा मेरे साथ कोई करता ना तो मैं उसे छोड़ता नहीं और उसे घास खिलाता। तुम्हारी सिस्टर ने तो बस तुम पर वाइन फेंकी है और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसे बैड मैनर्स बोलते हैं। लिन की तो बोलती ही बंद हो जाती है। सूजी लुचन के ड्रेसिंग के बारे में बात करने लग जाती है और बहुत ही ज्यादा यूनिक वे में तारीफ कर रही होती है। वो उसे उसका नाम पूछती है। लुचन अपना नाम बता देता है। सूजी भी उसे अपना नाम बताते हुए उसे हैंडशेक कर लेती है, पर वो तो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता। सूजी बोलती है, क्यों ना हैंडसम लड़के हम लोग बाहर चले बात करने के लिए। गार्डन का व्यू ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लुचन मान जाता है और इसके बाद वो और सूजी साथ में चले जाते हैं। ये देखकर इनकी फ्रेंड को तो सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इस लड़की को देखो कैसे मिस्टर लुचन से बात कर रही है। लिन बोलती है, जरूर वो हमारी वैन फैमिली को इज्जत देने के लिए उससे बात कर रहा होगा। सूजी यहाँ लुचन से बात करने आती है। वो पूछती है, जो हम दोनों मिले थे उस बारे में तुमने कभी किसी को बताया तो नहीं है ना? वो बोलता, नहीं बताया। सूजी तो खुश हो जाती है। लुचन बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उस बंदे के बारे में पता लगाने के लिए जिसने तुम्हें फंसाया था। वो बोलती है, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं खुद ही पता लगा लूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए वो स्टाइल में उसे फ्लावर देता है। तभी इतने में वहाँ पर सूजी का भाई उसे पिक करने के लिए पहुँच जाता है। तो वो उसे बोलती है, हैंडसम लड़के हम ना फिर कभी और मिलते हैं। जिसके बाद वो अपने भाई के साथ चली जाती है। लुचन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी का भाई उसे सुबह सुबह उठाने के लिए आ जाता है। वो बोलती है, भाई मुझे आप इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हैं? वो बोलता है, आज तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो रहा है, चलो जल्दी से वरना तुम लेट हो जाओगी। सूजी तो शौक हो जाती है, इतने साल ऑफिस में जॉब करने के बाद क्या मुझे फिर से स्कूल जाना पड़ेगा? तभी उसे याद आता है, अरे मैं तो नोबल वर्ल्ड में आ गई हूँ ना, पर मैं वापस से 18 ईयर की बन चुकी हूँ। इसके बाद वो स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो क्लास में आती है तो सारे स्टूडेंट्स उसे देखकर आपस में बातें करने लग जाते हैं। इस लड़की की हिम्मत तो देखो, कैसे यहाँ तक आ गई, इसे तो शर्म भी नहीं आ रही है। लास्ट बारी कैसे इसे स्कूल में लेने से रिजेक्ट कर दिया गया था। तभी सूजी अपनी बुराई सुनकर इन लोगों को गुस्से से देखने लग जाती है। इसके बाद वो अपना सर डेस्क पर रखकर सो जाती है। सूजी की जब नींद खुलती है तो वो देखती है क्लास खत्म हो चुकी है, सभी लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो भी मजे से जा रही होती है। तभी उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है। सूजी उसे देखते ही पहचान लेती है, ये तो इस नोवेल का मेन लीड है जिसका नाम जियांग है। असल में स्टोरी के हिसाब से सूजी ने जल्दी में उसे अपना लव कन्फेस कर दिया था और उसने सभी के सामने उसे रिजेक्ट कर दिया था, ये बोलकर कि वो उसे नहीं बल्कि उसकी बहन लिन को पसंद करता है। जियांग को तो लग रहा होता है कि सूजी जरूर उससे बात करना चाह रही होगी, इसलिए वो बड़ा भाव खा रहा होता है, पर सूजी तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती। वो सोचती है ये लुचेन के कंपैरिजन में ना कुछ भी नहीं है और चली जाती है। जियांग को लगता है जरूर ये इसके साथ गेम खेल रही है ताकि मैं इसको अटेंशन दूं। इसके बाद सूजी कैंटीन में लंच कर रही होती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है, क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? तुम मुझे ना बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो, तो क्या हम लोग फ्रेंड बन सकते हैं? सूजी तो उसे तुरंत फ्रेंड बना लेती है और उससे काफी सारी बातें कर रही होती है। तभी इतने में वहाँ पर कैंटीन में लिन भी अपने फ्रेंड के साथ आई होती है। उसे तो सूजी को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो जियांग को अपसेट होकर दिखा रही होती है। ये देखकर जियांग तो सूजी पर चिल्लाने लग जाता है, अभी इसी वक्त न लिन से माफी मांगो। सूजी चिल्लाती है, मैं क्यों माफी मांगूंगी? लेकिन वो नहीं मान रहा होता, वो सूजी को फोर्स करने लग जाता है। तो सूजी उसके पास आती है और उसका कान पकड़कर बोलती है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जाओ इलाज करा लो। वो तो शौक हो जाता है, ये तो मुझे लाइक करती है ना, तो सभी के सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही है? फिर वो उसे बोल देता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। सूजी बोलती है, थैंक यू नफरत करने के लिए, क्योंकि वैसे भी ना मैं किसी और को लाइक करती हूँ और तुम मेरी नजरों में ना कुछ भी नहीं हो। लिन को तो गुस्सा आ जाता है। वो सूजी को बोलती है, आखिर तुम जियांग के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? सूजी उसे थप्पड़ लगा देती है और कुछ वो रिटर्न में बोलने जाती है तो एक और थप्पड़ लगा देती है। जियांग गुस्सा करने लग जाता है तो सूजी भी उसे थप्पड़ मार देती है। तो वो वापस से कुछ बोलने जाता है तो उसे भी एक और लगा देती है। उसके बाद वो उन दोनों को बोलती है, चलो अब मैं चलती हूँ, और अपनी फ्रेंड को लेकर वहाँ से चली जाती है। जियांग और लिन दोनों को ही सूजी पर गुस्सा आ जाता है, इनकी तो बेइज्जती हो गई है।
लिन तो सूजी को परेशान करने के लिए कुछ गुंडी लड़कियों को वॉशरूम में भेज देती है। स्कूल के तीनों पूरी लड़कियां सूजी को परेशान करने के लिए यहाँ वॉशरूम तक आ जाती है और उसे बताने लग जाती है कि वो लोग असल में जियांग के फैंस है और जियांग अगर लिन को पसंद करता है तो वो लोग लिन को भी प्रोटेक्ट करेंगे। उन दोनों को जो भी तंग करेगा ना वो उनसे बदला लेंगे। सूजी को इनके ऊपर हंसी आ रही होती है। वो इन लोगों का ऐसा मजा सिखाती है, तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। तभी यहाँ पर स्कूल में लूचन किसी काम से आ जाता है। उसका असिस्टेंट उसे सब समझा रहा होता है कि वो यहाँ सूजी के लिए आया है और यहाँ पर लूचन हर जगह उसे ढूंढ भी रहा होता है। इतने में कुछ लड़कियां आपस में यहाँ बातें कर रही होती है कि सूजी को कुछ लड़कियां वॉशरूम में बुली कर रही हैं। ये सुनते ही लूचन सूजी को बचाने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है सूजी तो उन दो लड़कियों को टॉयलेट साफ करने वाले मोब से डरा रही होती है। वो लोग तो उसकी स्मेल से डर कर भाग रहे होते हैं। सूजी इस तरीके से इन लोगों को अच्छा मजाक सिखाती है। ये सब देखकर सभी लोगों को हंसी आती है। लूचन को देखकर सूजी उसके पास आ जाती है और फ्लर्टिंग करने लग जाती है। लिन की फ्रेंड चिल्लाती है, ऐसे टाइम पर भी तुम कैसे फ्लर्टिंग कर सकती हो, तुम्हारी ये सब क्या हरकतें हैं। वो जल्दी से लूचन को उसके बारे में बताने लग जाती है कि वो बहुत ही ज्यादा खराब है, इसने लिन को भी 2 थप्पड़ मारे हैं। लिन तो अच्छे बनते हुए बोलने लग जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, आखिर वो मेरी सिस्टर है। लूचन बोलते, सुन लिया ना तुम लोगों ने, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, इसकी बहन ने मारा है। लिन गुस्से में चिल्लाती है, मेरा ऐसा मतलब नहीं है। लूचन बोलता है, तो क्या मतलब है, तुम झूठ बोल रही थी। तभी इतने में उसकी फ्रेंड का अंकल वहाँ पर आ जाता है। वो जल्दी से अपने अंकल को कंप्लेन करने लग जाती है, अंकल देख लो ये लड़की कैसे हम सभी को बुली कर रही है, इसने हमारे कपड़े भी खराब कर दिए हैं, तो आप इसे ना स्कूल से निकाल दो। ये बंदा सूजी को देखकर सोचने लग जाता है, अरे ये तो वैन फैमिली की रियल डॉटर है और ये लिन तो नकली है। लेकिन वैन फैमिली वाले तो इस फेक वाली को ही ज्यादा मानते हैं और रियल वाली की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सोचकर वो सूजी पर चिल्लाने लग जाता है। लेकिन जैसे ही फिर वो लूचन को देखता है तो बोलता है, मिस्टर लूचन आप भी यहाँ पर आए हो, आप हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हो, मैंने आपको देखा ही नहीं, वरना मैं आपका अच्छे से वेलकम करता। वो उसे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था। ये देखकर सूजी तो श्योर हो जाती है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। स्कूल के प्रिंसिपल भी इसे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तभी तो ये मुझे इतना ज्यादा पसंद है। लूचन बोलता है, अगर तुम लोग इस तरीके से स्कूल मैनेज करते हो तो मैं यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आऊंगा और मुझे ना तुम्हारे वेलकम की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल तो डर जाता है, उसने अभी सूजी को डांटा था इसलिए वो ऐसे बोलता है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी नीज पर चिल्लाने लग जाता है और लूचन से पूछता है, आप क्या चाहते हैं कि मैं इस मैटर को कैसे हैंडल करूं। लूचन सूजी को बोलता है, तुम क्या चाहती हो। वो बोलती है, इन सभी को ना स्कूल से निकाल देना चाहिए। लूचन बोलता है, सुन लिया ना तुमने, प्रिंसिपल को ऑर्डर देना ही पड़ता है। और वो बोलता है, अब ये सारे बच्चे आपको कल से नहीं दिखेंगे। लूचन टाइम देखकर सूजी से पूछता है, अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई है ना, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। ये तीनों लड़कियाँ फिर से लिन के पास जाती हैं। हम तो तुम्हारी हेल्प कर रहे थे ना, तो अब तुम ही हमारी हेल्प करो, हमें बचा लो ना, हम लोग स्कूल से निकलना नहीं चाहते हैं। वो बोलती है, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम लोगों ने वैसे भी जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया है, मैंने तुम लोगों को नहीं बोला था। इन तीनों लड़कियों को तो गुस्सा आ जाता है। ये लोग लिन को थप्पड़ लगा के वहाँ से चले जाते हैं। जियांग भी ये सब कुछ चुपके से देख रहा होता है। दूसरी तरफ सूजी और लूचन जैसे ही बाहर आते हैं तो वो बस उसे देखती रह जाती है। ये तो आगे से भी इतना ज्यादा हैंडसम लगता है और पीछे से भी। वो पूछती है, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जैसे CEO तो हमेशा बिजी रहते हैं ना। लूचन बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया था। ये सुनकर सूजी तो खुश हो जाती है। असिस्टेंट तो ये सुनकर सोच रहा होता है, बॉस कब से ऐसे बन गए जो इतने रोमांटिक लाइंस बोल रहे हैं। सूजी लूचन के साथ उसकी कार में बैठने जाने वाली थी, तभी इतने में सूजी का भाई यहाँ पर उसे पिक करने के लिए आ जाता है। वो बोलती है, सॉरी आज तो मेरा भाई आ गया है तो अब मैं चलती हूँ। लूचन बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर करा है तो कल मैं तुम्हें दूंगा। सूजी खुश होकर चली जाती है। ये सब देख कर लिन के तो तन बदन में आग लग जाती है। इसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है, ये सब तो मेरा होना चाहिए था ना। सूजी का भाई जैसे ही उसे घर के बाहर तक लेकर आता है,
तो उसे बताने लग जाता है डिनर तैयार है। एक्चुअली मैं मीटिंग में था जब मुझे पता चला कि स्कूल में तुम्हें बुली किया जा रहा है, इसलिए मैं लेट हो गया। वो बोल दिया कोई बात नहीं, वैसे भी जो लोग मुझे परेशान कर रहे थे ना, उन्हें मैंने अच्छे से सबक सिखाया है और उन लोगों को भी लग रहा होगा कि अब उन्होंने किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया है। वो पूछता है तुम चाहो तो मैं तुम्हारा स्कूल चेंज करवा सकता हूँ, वहाँ पर अच्छी लड़कियाँ नहीं है ना। सूजी बोलती रहने दो, मैं उन लोगों में से थोड़ी ना हूँ जो डर कर भाग जाते हैं, मैं तो उल्टा लड़ने वाले लोगों में से हूँ। उसका भाई उसे एक जगह की प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट निकालकर उसे देने लग जाता है। ये घर अब से तुम्हारे लिए है, तुम जब चाहो ना वहाँ पर रह सकती हो। सूजी को तो उसका भाई एक एंजल की तरह लग रहा होता है। थैंक यू भाई, आप कितने ज्यादा अच्छे हो। लेकिन ये सब देखकर लिन तो और भी ज्यादा जेलस हो जाती है। भाई ने आज तक मुझे तो कुछ नहीं दिया, मेरे पास तो आज तक एक भी प्रॉपर्टी नहीं है और सूजी को आते ही सब कुछ मिल रहा है। दूसरी तरफ लिन की बेस्ट फ्रेंड को दिखाते हैं, उसके डैड उस पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। आखिर उसने किससे पंगा ले लिया है जिसकी वजह से अब उनकी कंपनी के साथ बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो लोग बहुत ही जल्दी सड़क पर आ जाएंगे। ये सुनकर वो लड़की शौक हो जाती है और सोचती है मैंने तो सूजी के अलावा किसी और से पंगा नहीं लिया है, उसके साथ ही मेरी दुश्मनी है, लेकिन वो तो वेन फैमिली की है ना और वो इतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। तभी उसे याद आता है लास्ट टाइम सूजी के साथ मिस्टर लूचन भी आया था, वो भी उसके साथ ही था। लूचन का नाम सुनते ही उसके डैड तो शौक हो जाते हैं और बोलते अब तो हमारी फैमिली गई। तभी इस लड़की को ख्याल आता है, वो बोलती है मैं अपनी फ्रेंड लिन से बात करती हूँ, आखिर मैंने उसके लिए इतना कुछ किया है तो वो मेरी हेल्प जरूर करेगी। डैड अब आप फिक्र मत करो। इसके बाद वो लिन को कॉल कर हेल्प मांगने लग जाती है। मिस्टर लूचन ना हमारी फैमिली को बर्बाद करने के पीछे पड़ गया है। ये सुनकर लिन को गुस्सा आ जाता है, लूचन उस सूजी के लिए इतना कुछ कर रहा है। वो बोलती ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ट्राई करूंगी। नेक्स्ट डे लिन जब स्कूल में आई होती है तो उसकी फ्रेंड जल्दी से उसके पीछे पीछे आती है और पूछती है तुमने सूजी से मेरे लिए हेल्प मांगी क्या? तुमने उसे बोला ना कि वो लूचन से बात कर ले कि वो मेरे डैड की कंपनी को बैंकरप्ट ना कराए। वो बोलती है मैं उससे बात करने गई थी पर वो नहीं मानी। उसकी फ्रेंड चिल्लाने लग जाती है क्या सच में तुमने मेरे लिए हेल्प मांगी भी है या नहीं? मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड वाला पूरा फर्ज निभाती हूँ, तुम्हारी इतनी हेल्प करती हूँ, पर तुम मेरे लिए इतनी मुसीबत वाले वक्त में कुछ भी नहीं कर रही हो, जबकि ये मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। लिन उस पर चिल्लाने लग जाती है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने तुमने वो सब करने को बोला था, तुम अपनी मर्जी से कर रही थी, इसलिए तुम मुझे ये ऑर्डर नहीं दे सकती हो कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। लिन की बातें सुनकर कुछ लड़कियां आपस में बातें करने लग जाती है। वो तो हमेशा कितना ज्यादा शांत बात किया करती थी और बड़ी अच्छा बिहेव करती थी, लेकिन आज तो कितना झगड़ा कर रही है। लिन अपनी अच्छी इमेज को बचाने के लिए उसे धीरे से बोलती है देखो मेरे पीछे मत पड़ो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। सूजी अपने फ्रेंड के साथ यहाँ बास्केटबॉल मैच देखने के लिए आई होती है और हैंडसम लड़कों को देखकर खुश हो रही होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम यहाँ दूसरे हैंडसम लड़कों को देख रही हो तो क्या तुम्हारे मैन को जेलसी नहीं होगी? वो बोलती है वो कौन सा मेरा बॉयफ्रेंड है और वैसे भी मुझे तो सारे हैंडसम लड़के पसंद हैं। इतने में वहाँ पर लिन की वही फ्रेंड आकर सूजी के सामने झुकते हुए उसे सॉरी बोल रही होती है। सूजी बोलती है तुम तो वही लिन की फ्रेंड हो ना? वो उसे एक बैग गिफ्ट करती है। मैं अपने सारे पुराने गलत बिहेवियर के लिए ना तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज क्या तुम लूचन से बात कर मेरी फैमिली को सड़क पर आने से रोक सकती हो? सूजी तो शौक हो जाती है, क्या तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो रही है? और समझ जाती है यानी कि लूचन ने जो उसे गिफ्ट की प्रिपरेशन को बताया था वो यही गिफ्ट था। वो तो सूजी तो खुश होने लग जाती है, लूचन उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। याओ बोलती है मैंने नालिन के साथ अपनी फ्रेंडशिप तोड़ ली है क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी फ्रेंड नहीं है। मैंने उससे हेल्प मांगी थी कि वो तुमसे आकर बात करे पर उसने तो तुम्हें आकर कुछ बोला भी नहीं। सूजी बोलती हाँ उसने तो मुझसे कोई बात नहीं की है। याओ को बुरा लगता है लिन सच में उसे चीट कर रही थी। सूजी बोलती है जाने दो, लाइफ में बुरे लोग भी आते हैं तो कुछ चीजें सिखा की जाते हैं, तो बस कुछ सीखो और आगे बढ़ जाओ। अब बोलती है तुम तो कितनी ज्यादा अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा किया फिर भी तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बात कर रही हो। सूजी बोलती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें और भी अच्छे वर्ड सुनने हैं तो तुम मेरे पास कभी भी आ सकती हो। या बोलती है तुम मेरी कितनी ज्यादा हेल्प कर रही हो, मैं तुम्हें जरूर रिपे करूंगी। सूजी बोलती है पहली बार कोई मुझे ऐसे रिपे करने की बात कर रहा है, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरी तरफ लूचन यहाँ पर अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है। तभी
तभी इतने में उसे सूजी का मैसेज आता है। वो उसे याओ की फैमिली में बुलने लग जाती है। उसने मुझसे आकर माफी मांगी है तो क्यों ना हम उसे माफ कर दे, इसलिए तुम उनकी फैमिली को ना बैंकक्रप्ट मत करना। लूचन मान जाता है। इसके बाद सूजी को लिन की कॉल आती है। अभी ना मैं क्लब में हूँ, यहाँ पर मेरी और भी फ्रेंड्स है जो तुम्हें पार्टी के लिए बुला रही है। सूची पार्टी का नाम सुनकर खुश हो जाती है। यहाँ लिन ने तो उसके खिलाफ प्लानिंग कर रखी होती है। वो उसे ड्रग देने का सोचकर उसने 3 बंदों को यहाँ पर उसके लिए अरेंज कर रखा होता है। सूजी जैसे ही पार्टी में पहुँचती है तो वो बड़े मजे से खाने पीने की चीजें एंजॉय कर रही होती है। वो लिन के कहने पर थोड़ी सी वाइन भी पी लेती है। उसके बाद सूजी को चक्कर आने लग जाते हैं तो वो वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ पर लिन जल्दी से इन 3 बंदों को उसके पीछे जाने को बोल देती है। सूजी जब यहाँ रूम में होती है तो उसके पास ये लोग उसे परेशान करने पहुँच जाते हैं। तभी टाइम पर वहाँ पर लूचन की एंट्री हो जाती है और वो इन तीनों को फाइट कर उन्हें डरा कर वहाँ से भगा देता है और सूजी के पास जाता है और उसकी केयर करने लग जाता है। यहाँ पर लिन को लग रहा होता है कि अभी तक तो काम हो गया होगा। वो जियांग और उसके फ्रेंड्स को बोलती है लिन अभी तक नहीं आई है तो हमें ना देखने के लिए चलना चाहिए। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। तभी सूजी बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है। सूजी तो इतनी ज्यादा ड्रंक होती है कि वो लूचन को किस करने लग जाती है। इतने में वो सभी लोग यहाँ पर आकर उन्हें ऐसे देख लेते हैं। लूचन तो इन सभी के सामने सूजी को अपनी बाहों में उठाकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। ये देखकर जियांग के तो तन बदन में आग लग जाती है और वो भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लिन गुस्से में उन गुंडों को कॉल करती है जिसको उसने हायर किया था। वो पूछती है तुम लोग कहाँ पर हो। वो लोग बताते हैं तुमने हमें बताया नहीं था कि मिस्टर लूचन वहाँ पर आएंगे और हमें मारेंगे, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। ये बोलकर वो लोग कॉल कट कर देते हैं। लिन को गुस्सा आ जाता है। लूचन सूजी को अपनी कार से उसके घर तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है। सूजी बस उसे देखे जा रही होती है। वो पूछता है क्या हुआ है, मैं बहुत ही अच्छा दिख रहा हूँ क्या। वो बोलती हाँ बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, अब तो मुझे तुम्हारे एब्स भी देखने हैं। लूचन बोलता है अभी नहीं। सूजी बोलती है ठीक है अभी मैं चलती हूँ और वो सीधा अपने घर आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सूजी की नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि कल रात वो तीनों गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे परेशान करने के लिए और सोचने लग जाती है उन तीनों के साथ डील किसने किया था। इसके बाद उसे याद आता है लूचन कल रात उसे बचाने के लिए आया था और उसने उसे किस भी किया था। ये याद कर वो शौक हो जाती है और सोचती है लेकिन किसी तो था, लेकिन फिर डर जाती है कहीं वो मुझ पर असोल्ट का केस न कर दे। इतने में सूजी का भाई उसे उठाने पहुंच जाता है। वो उसे देखकर बोलती है भाई क्या आपको यहाँ पर किसी ने भेजा था। वो बोलता है तुम कौन से सपने देख रही हो, मैं तो बस तुम्हें बताने के लिए आया था जो घर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है ना वो रेनोवेट हो चुका है तो क्या तुम देखना चाहोगी। सूजी तो खुशी की मारे कूदने लग जाती है। सूजी अपने नए घर में रहने के लिए पहुंच जाती है और उसे ये घर देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर उसके भाई ने उसके लिए ज्वेलरी वगैरह का भी इंतजाम किया होता है। सूजी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसका भाई सच में कितना ज्यादा अच्छा है। इतने में उसे भूख लगने लग जाती है तो वो घर से बाहर आती है। तभी इतने में उसे यहाँ पर लूचन मिल जाता है और सूजी को पता लग जाता है कि वो उसके बाजू वाले घर में रहता है। यहाँ पर उसके घर में से बहुत सी अच्छे खाने की स्मेल आ रही होती है तो सूजी उसके घर में घुस जाती है और इतना सारा खाना देखकर पूछती है क्या ये मुझे भी खाने को मिलेगा। लूचन तो तुरंत ही उसे खाने के लिए बैठने को बोल देता है। सूजी तो इतना सारा खाना बड़े मजे से अकेले ही खाई जा रही होती है और लूचन बस उसे ताड़े जा रहा था। उसके खाना खाने के बाद लूचन उसके सारे बर्तन उठाकर लेके जा रहा होता है। सूजी ये देखकर सोचती है वैसे आखिर मैंने इस बारे में सोचा क्यों नहीं, ये इतना ज्यादा अमीर सीईओ है तो इसे तो विला में रहना चाहिए ना, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ऊपर से इसके घर में कोई सर्वेंट भी नजर नहीं आ रहा है। इसके घर में इतनी ज्यादा साइलेंस क्यों है, कहीं ये मुझे मारने वाला तो नहीं है। वो तुरंत ही उसके पैर पकड़कर उसे माफी मांगने लग जाती है। मुझे मारना मत। लूचन तुरंत ही उसे उठाता है। याद है कल रात तुमने मुझे किस किया था। सूजी बोलती है एक्चुअली वो ना एक्सीडेंट था। लूचन को तो गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है एक्चुअली मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी ना, इसलिए मुझसे गलती हो गई। लूचन उसे बताता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। उस वक्त सूची अपनी ही बकवास कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो ध्यान देती है कि उसने क्या बोला है तो वो उसे पूछने लग जाती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हें किस किया है इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। लूचन बोलता है इसीलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था। सोचो अगर मैं तुम्हें कहता कि हम किससे भी ज्यादा कुछ करें तो। सूची बोलती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ मैं खुद अकेले नहीं सो पाती हूँ
तो मैं किसी और के साथ कैसे सोऊंगी। लूचन बोलता है, देखो अभी तुम्हें मुझे कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से सोचने का टाइम ले सकती हो। मुझे पता है तुम्हें तो ऑलरेडी बहुत सारे लड़के चेस कर रहे होंगे। तुझे तो भाव खाने लग जाती। हाँ, मुझे तो बहुत सारे लड़के लाइक करते हैं और मुझ पर लाइन भी मारते हैं। लूचन बोलता है, लेकिन कल रात हमने किस किया था, तो इसका मतलब है कि मैं लाइन के आगे वाले नंबर पर ही रहूंगा। सूजी तो कोई काम का बहाना बनाकर तुरंत ही अपने घर चली जाती है। इसके बाद लूचन कॉल कर ऑर्डर दे देता है, मैंने जो लियो फैमिली को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दिया था उसे रुकवा दो। नेक्स्ट डे सूजी जैसे ही क्लास में आती है तो उसकी फ्रेंड उसे एक वीडियो दिखाने लग जाती है, जो कि उसकी फ्रेंड जो कि याओ का वीडियो होता है। वो पब्लिक में सभी के सामने सूजी से माफी मांगते हुए उसके बारे में उसकी अच्छाई कर रही होती है और साथ ही लिन की बुराई कर रही होती है कि वो कितनी ज्यादा खराब है और उसने लिन के लिए इतना सब किया था, उसे इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करने किया था, आखिर में उसने उसे धोखा दे दिया। क्लास के सारे लोग ये वीडियो देख रहे होते हैं और लिन की असलियत जान जाते हैं। तभी इतने में लिन यहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर लग जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सभी स्टूडेंट उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी इतने में सूजी के पास यहाँ पर जियांग आ जाता है। वो उसे बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुमने जान के लिन की असलियत सभी को क्यों दिखाई है, ताकि मैं उसे छोड़ दूं और तुम्हें देखूं। सूजी बोलती, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जाकर उसे ठीक करा लो। ये बोलकर वो पानी पीने जा रही होती है, वो भी उसके मुंह पर फेंक देती। वो बोलता है, मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर अपना पिया हुआ पानी मेरे मुंह पर फेंका है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। सूजी बोलती है, लगता है तुम ना सच में पागल हो गए हो, देखो तुम्हारी वो लिन्ना भी हॉस्पिटल गई है, जाओ उसे देखो। वो बोलता है, अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं उसे नहीं बल्कि तुम्हें लाइक करता हूँ। सूजी तो उसे कोई भाव ही नहीं देती और उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग में पहुँचती है तो लूचन का मैसेज आता है। वो बोलता है, मैंने ना बहुत सारा खाना बनाया है, तो अगर तुम्हें खाना है तो तुम आ जाओ। सूजी तो खुश होकर जल्दी से उसके घर पर आ जाती है, लेकिन लूचन उसे घर में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा होता, तो वो उसे आवाज देते हुए वॉशरूम तक आ जाती है। तभी गलती से वो उसे टकरा जाती है और दोनों ही बाथरूम में गिर जाते हैं। सूजी के कपड़े गीले हो जाते हैं, इसलिए लूचन उसे अपनी शर्ट दे देता है पहनने के लिए। ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं डिनर करने के लिए। सूजी का भाई यहाँ दरवाजे पे नॉक करता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि लूचन यहाँ रहने के लिए आया है, तो वो उसके साथ डिनर कर रही है। वो उसे पूछने लग जाता है, तुम तो इतने अमीर हो ना, तो विला में रहने की बजाय यहाँ पर क्यों रह रहे हो। वो बोलता है, विला में अकेले रहना पड़ता है ना, इसलिए मुझे यहाँ पर ज्यादा अच्छा लगता है, और कॉन्सिडेंटली तुम्हारी सिस्टर भी यहाँ पर रहती है, तो मैंने इसे खाने पर इन्वाइट कर लिया। सूजी का भाई तो लूचन को एक्सेप्ट करने के लिए मान ही नहीं रहा होता। वो अपनी बहन को बोलता है, खाना खाने के बाद ना तुम अपने घर पर चले जाना। नेक्स्ट डे सूजी अपने भाई के साथ अपने मॉम डैड के घर पर आ जाती है लंच करने के लिए। ये पूरी फैमिली साथ में बैठकर जब खाना खा रहे होते हैं तो सूजी का भाई और उसके मॉम डैड तीनों को ही अब लिन के बारे में पता लग गया होता है। वो लोग उसे डांट रहे होते हैं कि वो अपनी सिस्टर को स्कूल में कैसे बुली कर सकती है, और पनिशमेंट के तौर पर वो लोग उसकी पॉकेट मनी भी कट कर देते हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और सोचती है, सूजी की बच्ची ने मुझसे जो भी छीना है ना, मैं उससे वो सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। इसके बाद सूजी अपने रूम में आती है और उसे कुछ स्नैक्स खाने का मन कर रहा होता है, तो वो लूचन के घर पर आ जाती है। तभी वो देखती है कि वो वहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो सोचती है लगता है वो फिर से शावर लेने गया है। इस बार वो खुशी खुशी देखने के लिए जाती है। तभी उसे पता लगता है वो तो यहाँ बेडरूम में लेटा है। वो तुरंत ही आकर उसे चेक करने लगती है, तो उसे पता लगता है इसे तो बहुत ही ज्यादा फीवर है। वो बोलती है, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। वो जैसे ही मेडिसिन लेकर आती है तो उसके मुँह में डाल देती है। फिर बोलती है, अरे मैं तो पानी लाना ही भूल गई। वो पानी लेकर आती है तो गलती से उसके ऊपर ही गिरा देती है। जिसके बाद टिश्यू पेपर से वो उसका शर्ट साफ करने लग जाती है। लूचन तो तुरंत ही उसे रोक देता है और क्लीन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसके लिए दूसरा पानी लेकर आती है और इस बार भी ये मैडम गिरने वाली होती है, लेकिन लूचन जल्दी से उससे पानी ले लेता है। उसे पानी देने के बाद वो जल्दी से उसके घर के बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ लूचन की मोम को दिखाया जाता है, जो कि उसके असिस्टेंट के साथ होती है। उन्हें पता लग गया होता है कि लूचन की कोई गर्लफ्रेंड है और वो असिस्टेंट से बोल देती है, अब तुम अरेंजमेंट करो, मुझे ना उसकी गर्लफ्रेंड से मिलना है। जिसके बाद असिस्टेंट सूजी को झूठ बोलकर लेके जाता है कि लूचन ने उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है
तो देखती है वहाँ पर तो लूचन की मॉम होती है, तो वो खुद ही अपने बारे में बता देती है और उसे साथ में डिनर करने के लिए बैठने को बोल देती है। सूजी भी मान जाती है और बैठ जाती है। सूजी तो डायरेक्टली पूछ लेती है, क्या आप मुझे 5 मिलियन का चेक देकर अपने बेटे से दूर रहने के लिए बोलने वाली हैं? वो पूछती है, क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया है? सूजी बोलती, अभी तो नहीं, अभी तो वो मुझे परस्यू कर रहा है। लूचन की मोम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि उनका बेटा कितना ज्यादा स्लो है। लूचन की मोम की बातों से सूजी को पता लग जाता है कि वो उनको अलग नहीं बल्कि उल्टा साथ करना चाहती है। सूजी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, ये तो कितनी अच्छी मोम है। सूजी की लूचन की मोम के साथ अच्छी जम जाती है, ये लोग बहुत सारी साथ में ड्रिंक भी कर लेते हैं। लूचन की मोम सूजी को बोलती है, तुम ना बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, मेरे बेटे को तो तुम डिजर्व ही नहीं करती, तुम्हें तो और भी ज्यादा अच्छा लड़का मिलना चाहिए। और वो उसे हैंडसम लड़कों के बारे में बताने लग जाती है। सूजी भी खुश होकर सुन रही होती है। इतने में लूचन यहाँ पर सूजी को पिक करने के लिए पहुँच जाता है। उसकी मोम उसे देखते ही तुरंत बातें घुमा देती है। लूचन सूजी को उठाकर लेके जाता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की होती है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती। ये दोनों जैसे ही घर आते हैं तो लूचन सूजी को बेड पर लिटा देता है, पर तभी वो उठ जाती है और उसे हक करने के बाद छोड़ ही नहीं रही होती। लूचन उसे पूछता है, तुम होश में तो हो ना, पर तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? सूजी उसका नाम लेती है। दोनों किस करने लग जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही सूजी को होश आता है तो वो तुरंत ही अपने घर पर भाग जाती है। नेक्स्ट डे सूजी अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और वो उसे सब कुछ बता देती है। उसकी फ्रेंड उसे एक बुक देती है ताकि वो डेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में और कुछ सीखे। तभी यहाँ पर सूजी का भाई उसे मिल जाता है जो कि किसी काम से आया होता है। सूजी उसे देख लेती है। लिन भी यहाँ पर आई होती है। वो समझ जाती है कि अब यहाँ कौन सा प्लॉट चल रहा है। एक गुंडा यहाँ पर उसके भाई के ऊपर अटैक करने आता है तो सूजी उसके सामने आकर चाकू खुद अपने ऊपर ले लेती है और चोट उसे लग जाती है। उसका भाई सीधा उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। ये देखकर लिन को गुस्सा आ जाता है कि उसका प्लान खराब हो गया। हॉस्पिटल में सूजी का भाई उसका ख्याल रख रहा होता है। वो बोलता है, मैं मॉम डैड को यहाँ पर लेकर आता हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। वो बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही सूजी का भाई वहाँ से चला जाता है तो लूचन उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो उसे देखते ही जल्दी से उसे हक कर लेता है और उसकी फिक्र कर रहा होता है, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लग गई ना। सूजी को यहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है तो वो सोचती है उसके मॉम डैड पहुंच गए होंगे। वो जल्दी से उसे बोलती है, तुम छुप जाओ। वो बोलता है, छुपने की जरूरत नहीं है, पर सूजी नहीं मानती और उसे किक कर कर एक साइड में गिरा देती है। तभी वहाँ पर नर्स आई होती है। वो सूजी से पूछ रही होती है, अभी आपको कैसा फील हो रहा है? सूजी बोलती है, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नर्स उसे रेस्ट करने के लिए छोड़कर चली जाती है। सूजी जल्दी से झाँक कर देखती है कि लूचन का क्या हाल है। वो बेचारा तो ऐसे ही नीचे पड़ा होता है। वो पूछती है, तुम ठीक हो ना? लूचन जैसे ही उसे देखता है तो सूजी सोचती है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे हम लोग सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। यहाँ पर लूचन के हाथ में वही बुक लग गई होती है जो कि सूजी को उसके फ्रेंड ने दी होती है। उस बुक को देखकर लूचन तो हंसने लग जाता है। सूजी उससे बुक छीनने की कोशिश करती है पर वो नहीं दे रहा होता। ये दोनों साथ में यहाँ बेड पर गिर जाते हैं, जिसके बाद सूजी बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है। लूचन उसे बुक की लाइन पढ़ते हुए कन्फेस करने लग जाता है। सूजी उठ जाती है। लूचन बोलता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? सूजी जल्दी से उसे किस कर लेती है। इतने में लिन यहाँ पर आकर इन दोनों को ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचती है, सूजी अब तुमने मुझे ना ये करने के लिए ना मजबूर कर दिया है। इसके बाद सूजी यहाँ से लूचन को जाने के लिए बोल रही होती है, नहीं तो उसके पेरेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे और अभी वो लोग ऑफिशियली डेटिंग नहीं कर रहे हैं तो उनको अभी अपने रिलेशनशिप को ना सीक्रेट रखना होगा। लूचन उसे बाय बोलकर जाने लगता है और बोलता है, अपने हाथ का ख्याल रखना। जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पर सूजी के मॉम डैड उससे मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। वो लोग यहाँ पर पहुँचकर उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रहे होते हैं। सूजी अपने मॉम डैड को समझाने लग जाती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सूजी अपना मोबाइल फोन में लगी होती है। उसे बार बार ऐसे मैसेज पर बात करते हुए देखकर और उतना ज्यादा हंसता हुआ देखकर उसके मॉम डैड और भाई समझ जाते हैं कि वो किसी को डेट कर रही है तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं। सूजी को नोबल की स्टोरी के बारे में और भी चीजें याद होती है। लास्ट में स्टोरी के हिसाब से जो लिन है वो उसकी फैमिली को बर्बाद करने के लिए किसी गुंडे के साथ मिल जाने वाली थी। फिर उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। उल्टा पुलिस भी उसके भाई का अरेस्ट कर ले जाएगी। ये सब सोचकर सूजी को समझ आता है कि उसे अब सब कुछ चेंज करना चाहिए। दूसरी तरफ लिन ने सूजी की फैमिली से बदला लेने के लिए गुंडे को फंसा लिया होता है। वो सूजी की फैमिली से बदला लेने में उसकी हेल्प करने को तैयार होता है।
फाइनली सूजी लिन की पोल अपनी पूरी फैमिली के सामने खोल देती है, जिसके बाद वो लोग देख लेते हैं कि लिन तो सच में बहुत ही ज्यादा खराब है और वो सूजी को मारने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर पुलिस लिन को अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। इस तरीके से सूजी अपनी फैमिली को सेव कर लेती है। फाइनली वो और लू चेन दोनों साथ में घूमने के लिए गए होते हैं। यहाँ पर लू चेन उसे रिंग देते हुए शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सूजी भी जल्दी से वो रिंग पहनकर उसे हाँ बोल देती है और फाइनली दोनों अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करने का डिसाइड करते हैं। और यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।